हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी। टीसीएम चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर acupressure and reflexology are complementary and holistic healing therapies that aim to restore the body's natural balance and promote health. Reflexology, acupressure, acupuncture और रिफ्लेक्सोलॉजी ये पूरक और समग्र हॉलिस्टिक उपचार पद्धतियाँ हैं। पूरक और समग्र, जिनका मकसद शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करना और सेहत को बेहतर बनाना है। जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना पूरक और समग्र। पूरक का अर्थ होता है सहायक, तो ये आपके हेल्थ में सहायक हैं। समग्र मीन्स पूरे शरीर, मन और जीवन की एक, मतलब ये आपके पूरे शरीर के लिए भी है, मन के लिए भी, आपकी पूरी होल लाइफ के लिए। तो ये पूरक और समग्र चिकित्सा है, जिनका उद्देश्य है शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करना, शरीर की जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको बैलेंस बना के रखना, उसको संतुलित रखना और स्वास्थ्य को बनाए रखना, यानी जो आपका नेचुरल स्वास्थ्य है वो बना रहे। These therapies are based on the concept that the human body possesses its own healing mechanism and that stimulation of specific points on the body can improve the flow of energy, relieve pain and restore normal body function. ये पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि मानव शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। मनुष्य के शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है और शरीर के खास पॉइंट को स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करने से ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो जाता है। तो शरीर में कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो कि एक्यूपंक्चर में बताए गए हैं। लगभग 350 पॉइंट बताए गए हैं, 350 से 360 तक पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट्स स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करने से ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, यानी जो एनर्जी कहीं रुकी है या बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, तो बैलेंस में आती है, यानी ऊर्जा बैलेंस में होती है। दर्द से राहत मिलती है, पेन रिलीफ, पेन होता है यानी दर्द से राहत मिलती है और शरीर के सामान्य कामकाज को बहाल किया जा सकता है। शरीर का जो भी नॉर्मल कार्य हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। किससे? इस पद्धति से, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पद्धति से। Acupuncture originated in ancient China more than 25,000 years, 2.5 thousand years
ago and is one of the oldest system of ट्रेडिशनल मेडिसिन। एक्यूपंक्चर की शुरुआत लगभग 2500 साल से भी पहले 2500 वर्ष पहले प्राचीन चीन में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी और यह पारंपरिक चिकित्सा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। जो भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं उनमें से एक चिकित्सा पद्धति है। एक्यूप्रेशर इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। एक्यूप्रेशर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज एक्यूपंक्चर बट यूजेस फिंगर प्रेशर इंस्टेड ऑफ नीडल्स। एक्यूप्रेशर भी एक्यूपंक्चर वाले सिद्धांतों पर ही आधारित है। जो सिद्धांत एक्यूपंक्चर के हैं वही एक्यूप्रेशर के भी है, वही पॉइंट हैं, वही सारे एनर्जी का फ्लो, मेरिडियन सब कुछ वही है। बट इसमें सुइयों के बजाय उंगलियों से दबाव डाला जाता है। तो इसमें एक्यूपंक्चर में क्या है, हम नीडल से पंक्चर करते हैं, स्टील की या सिल्वर की जो भी नीडल होती हैं उनसे पंक्चर करते हैं। बट प्रेशर में, एक्यूप्रेशर में ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी इज अ थेरेपेटिक टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग प्रेशर टू स्पेसिफिक रिफ्लेक्स पॉइंट on the feet, hands and ears which are believed to correspond to different organs and system of the body। रिफ्लेक्सोलॉजी एक चिकित्सीय तकनीक है। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है? एक चिकित्सीय तकनीक है जिसमें पैर, हाथ और कान के खास रिफ्लेक्स पॉइंट पर दबाव डाला जाता है। माना जाता है कि ये पॉइंट्स शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स और प्रणालियों से जुड़े होते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी एक चिकित्सीय तकनीक यानी एक मेडिकल टेक्निक है, थेरेपेटिक टेक्निक है जिसमें आपके हाथ और पैर और कान, इसमें हाथ, पैर और कान के कुछ खास रिफ्लेक्स पॉइंट उन पर दबाव डाला जाता है और माना जाता है कि ये पॉइंट्स शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। कॉरस्पॉन्ड हमारी पूरी बॉडी को हमारे हाथ की हथेली, पैर के तलवों में बताया गया है कि पूरे शरीर जो है वो हमारे हाथ की हथेली और पैर के तलवों में रिप्रेजेंट है, कॉरस्पॉन्डेंस है। तो इसी पद्धति के आधार पर रिफ्लेक्सोलॉजी काम करती है और हम किसी खास पॉइंट पे दबाते हैं तो शरीर के किसी खास ऑर्गन पे, हथेली में या पैर में किसी कहीं एक जगह पे दबाते हैं, शरीर के किसी खास जगह पे उसका खास ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है। These therapies are widely used throughout the world as complementary treatment for pain management, stress reduction, rehabilitation and the promotion of जनरल हेल्थ। इन पद्धतियों का इस्तेमाल दुनिया भर में दर्द के प्रबंधन, तनाव कम करने, रिहैबिलिटेशन और सामान्य सेहत को बेहतर बनाने के लिए पूरक उपचार के तौर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी का भी जो है इस्तेमाल काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। लोग इसको अपनाते हैं और उपचार करते हैं। इससे दर्द है, तनाव है, ये सारी चीज़ें सामान्य होती हैं और सेहत बेहतर होती है। एक्यूपंक्चर डेफिनेशन।
Acupuncture is a therapeutic technique in which fine sterile, sterile, sterile needles are inserted into specific points on the body, now as acupuncture points, to regulate the flow of vital energy, key, relieve pain, improve circulation, and restore the body's natural balance. तो एक्यूपंक्चर एक चिकित्सीय तकनीक है जिसमें शरीर के खास पॉइंट्स, जिन्हें एक्यूपंक्चर पॉइंट्स कहा जाता है, उन पर बारीक स्टेलाइज्ड कीटाणु मुक्त, यानी जो निडल होती है वो कैसे उसको क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं और कीटाणु मुक्त होती है, सुइयाँ लगाई जाती हैं, यानी सुइयों को इंसर्ट किया जाता है किसी खास पॉइंट पे। इसका उद्देश्य जीवन ऊर्जा, यानी जो की है, जिसको ची भी बोलते हैं, ची के प्रवाह को नियंत्रित करना, इसका मेन उद्देश्य है। जो ची का प्रवाह है वो नियंत्रित रहे, ची के प्रवाह को नियंत्रित करना, दर्द से राहत देना, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना और शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करना है। शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करना है इसका मेन उद्देश्य। हिस्ट्री ऑफ एक्यूपंक्चर। Acupuncture originated in China around 2.5 thousand year ago। लगभग 2500 साल पहले चाइना में इसका विकास हुआ था, शुरुआत हुई थी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा के सिद्धांतों पर आधारित है। द अर्लीस्ट मेडिकल टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग एक्यूपंक्चर इज द हुआंगडी नेजिंग, द येलो एम्पोरियल क्लासिक ऑफ इंटरनल मेडिसिन। एक्यूपंक्चर का वर्णन करने वाली सबसे पुरानी चिकित्सा पुस्तक हुआंगडी नेजिंग, द येलो एम्परर्स क्लासिक ऑफ इंटरनल मेडिसिन है। तो सबसे पहले इसका वो जो वर्णन है वो किसमें है, हुआंगडी नेजिंग, जो कि येलो एम्परर्स की बुक है। टुडे एक्यूपंक्चर इज recognized worldwide and is commonly used in hospitals, rehabilitation centers, pain clinics and wellness center। आज एक्यूपंक्चर को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर अस्पताल, रिहैबिलिटेशन सेंटर, पेन क्लिनिक और वेलनेस सेंटर में किया जाता है। तो एक्यूपंक्चर पूरी दुनिया में, आज के समय पूरी दुनिया में इसको लोग अपनाए हुए हैं और इसका उपयोग करते हैं और इससे ठीक होते हैं, यानी पूरी दुनिया में इसको मान्यता प्राप्त है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी पुनर्वास सेंटर, पुनर्वास मीन्स जैसे किसी को चोट लग जाए, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना या शरीर में कोई अगर अक्षमता हो गई, उसकी जो पहले जैसी स्थिति है उसको फिर से वापस लाना, ये क्या है, रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, पेन क्लिनिक्स, दर्द, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो पेन किलर के रूप में। तो इसको दर्द में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, इसको अपनाते हैं।
द प्रिंसिपल इंक्लूड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर के बेसिक प्रिंसिपल, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल बताए गए हैं। तो इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। द प्रिंसिपल इंक्लूड, इन सिद्धांतों में शामिल हैं: द बॉडी कंटेन्स वाइटल लाइफ एनर्जी कॉल्ड की ची। शरीर में ची नामक जीवन ऊर्जा होती है। शरीर में एक ऊर्जा होती है जो जिसको ची कहते हैं, और ये दो रूपों में रहती है, इन और यांग के रूप में रहती है हमारे शरीर में। एक इन और एक यांग के रूप में कार्य करती है। की फ्लो थ्रो स्पेसिफिक पाथवे नाउ एज मेरिडियन। ची जो है वो शरीर के विशिष्ट मार्गों से होकर बहती है, जिन्हें मेरिडियन कहते हैं। तो हमारे शरीर में लगभग 12 मेरिडियन हैं, और एक्स्ट्रा मेरिडियन भी 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन है, लेकिन मेन जो है 12 मानी जाती हैं। उसमें यही ऊर्जा एक की ही प्रवाहित होती है। ये 2 भागों में विभाजित है, इन और यांग। हमारी मेरिडियन 6 इन मेरिडियन 6 यांग मेरिडियन है, और हर मेरिडियन का संबंध हमारे शरीर के एक ऑर्गन से है। जैसे लंग मेरिडियन है तो वो लंग से संबंधित है, हार्ट मेरिडियन है तो हार्ट से संबंधित है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है तो हमारे शरीर की लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से 12 मेरिडियन हमारे शरीर के 12 ऑर्गन से जुड़ी हुई है। इलनेस अकर व्हेन द फ्लो ऑफ की बिकम्स ब्लॉक और इम्बैलेंस। की का प्रवाह अवरुद्ध या असंतुलित होने पर रोग उत्पन्न होता है। की का प्रवाह अवरुद्ध या असंतुलित होने पर रोग उत्पन्न होता है। अगर की या ची ये रुक जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ बहने लगे, बहुत ज़्यादा स्लो बहने लगे, किसी तरह की कोई भी रुकावट हो जाए, तो यह हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है। स्टिमुलेशन ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स रिस्टोर द नॉर्मल फ्लो ऑफ की। एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित करने से की का सामान्य प्रवाह बहाल होता है, रिस्टोर। तो जब हम एक्यूपंक्चर के बिंदुओं को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो जो भी हमारे शरीर में यदि ऊर्जा की रुकावट होती है या फ्लो में इंक्रीज या डिफिशिएंसी होती है, तो बेहतर होता है फ्लो। रिस्टोरिंग एनर्जी बैलेंस प्रमोट्स हीलिंग एंड इम्प्रूव बॉडी फंक्शन। ऊर्जा संतुलित होती है। ऊर्जा संतुलन बहाल होने से उपचार में सहायता मिलती है। तो शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है, इससे उपचार अच्छे से होता है और शरीर के कार्य में सुधार होता है। शरीर के कार्य में सुधार होता है। मेरिडियन, देयर आर 12 मेरिडियन, 12 प्राइमरी मेरिडियन एंड 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन। यहाँ पे 2 बताई गई, लेकिन 8 होती हैं, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन कॉमनली यूज इन एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में आमतौर पर 12 प्राथमिक मेरिडियन हैं और दो जो हैं वो आपकी कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स होती हैं। इनके अलावा 6 और हैं, तो टोटल 8 मेरिडियन हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 12 जो हैं वो प्राथमिक मेरिडियन हैं, और जो 8 हैं वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, असाधारण मेरिडियन है। 12 प्राइमरी मेरिडियन, तो जो 12 प्राइमरी मेरिडियन है वो कौन कौन सी हैं? लंग मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन,
यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, ट्रिपल एनर्जाइजर या ट्रिपल बर्नर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन और लीवर मेरिडियन। ये यदि आप ध्यान देंगे तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं इनके नाम हमारे शरीर के सारे ऑर्गन के नाम पर है। कौन कौन सी है? लंग मेरिडियन, तो ये हमारे लंग से संबंधित है, हमारे फेफड़ों से संबंधित है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत से संबंधित मेरिडियन है। स्टमक हमारे पेट से संबंधित है। स्प्लीन हमारी तिल्ली स्प्लीन से संबंधित है, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं। हार्ट मेरिडियन हमारे हृदय से संबंधित है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन हमारी छोटी आंत से संबंधित है। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन हमारे मूत्राशय से संबंधित है। किडनी मेरिडियन हमारे किडनी गुर्दा से संबंधित है। पेरिकार्डियम मेरिडियन ये हमारी, यदि पेरिकार्डियम नाम का कोई ऑर्गन नहीं होता हमारे शरीर में, लेकिन हमारी स्पाइन को मान लेते हैं, 3 भागों में इसको विभाजित कर देते हैं और यहीं से हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो इसको ट्रिपल एनर्जाइज या ट्रिपल बार्नर मेरिडियन कहते हैं। और फिर गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर से संबंधित है लीवर मेरिडियन। लीवर जो है वो हमारे लीवर से यानी यकृत से संबंधित मेरिडियन है। तो ये मेरिडियन हैं जो अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग मेरिडियन जुड़ी हुई हैं। हमारे शरीर में 12 ऑर्गन से 12 मेरिडियन जुड़ी हुई हैं। फिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन बताई गई हैं। पहली है गवर्निंग वेसल्स, जिसको ड्यू मूव भी बोलते हैं, और दूसरी है कंसेप्शन वेसल्स, जिसको रेन मूव भी बोलते हैं। ये मेरिडियन हमारे 2 भागों में विभाजित हैं, इन और यांग, जिसमें आपकी 6 ये जो मेरिडियन हैं इसमें से 6 मेरिडियन आपकी इन मेरिडियन है, 6 मेरिडियन आपकी यांग मेरिडियन है। इन यांग क्या है इसको भी हम लोग हल्का सा समझ लेते हैं। इन यांग ये ऊर्जा के 2 पहलू हैं, या एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ऊर्जा इन 2 रूपों में काम करती है, इन और यांग के रूप में कार्य करती है। इन YIN इन, YANG यांग। इन क्या है? ये हमारे शरीर के जो हमेशा काम करने वाले ऑर्गन हैं, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं और लीवर है। ये जो ऑर्गन हैं ट्रिपल बार्नर है, ये जितने भी ऑर्गन हैं, स्प्लीन है, ये ऑर्गन हमारे शरीर में कभी भी आराम नहीं करते, ये हमेशा काम करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमेशा काम करते हैं। ये ऑर्गन हमारे शरीर में कभी रुकते नहीं हैं, कभी रिलैक्स नहीं करते हैं। और वहीं पे आपकी जो स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है और आपका गॉल ब्लैडर है, ये जो ऑर्गन हैं ये हमारे शरीर में जब काम इनको मिलता है, यानी जब हम खाना खाएंगे तभी स्टमक भोजन को पचाने का कार्य करेगा। लेकिन स्प्लीन क्या है? स्प्लीन हर समय ब्लड को पचाने का और RBC को डैमेज करने का काम करती है। जब हम पानी पिएंगे तभी हमको यूरिन लगेगी, यूरिनरी ब्लैडर का काम आएगा। लेकिन किडनी हमेशा पानी छानती रहती है, फिल्टर करती रहती है। जब हमको खाना खाएंगे तभी स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन वहीं उसका हार्ट है, तो हार्ट जो है वो हमेशा काम करता है। 1 सेकेंड के लिए हार्ट यदि रुक जाए तब क्या होगा? व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाएगी, हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाए। तो ये इन और यांग 2 रूपों में काम करती है। तो जो हमेशा काम करती है वो इन है, और जो
कभी कभी काम करते हैं या जिनको काम मिलने पर काम करते हैं। जैसे आप खाना खाएंगे तो स्टमक को काम मिलेगा, तब वो काम करेगा। तभी लीवर काम करता रहता है, बाइल को इकट्ठा करता था गॉल ब्लैडर में। जब हम खाना खाते हैं तब गॉल ब्लैडर उसको हमारे पाचन या भोजन में छोड़ देता है, तब उसके बाद गॉल ब्लैडर का काम आया। उससे पहले खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो ये यांग ऑर्गन हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 2 मेरिडियन है, गवर्निंग मसल्स यानी ड्यूमो, और कंसेप्शन मसल यानी रेनमो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन है। इनमें जो कंसेप्शन मसल्स है ये आपकी इन मेरिडियन है, और जो गवर्निंग मसल्स है ये यांग मेरिडियन है। इन मेरिडियन हमारे बॉडी के सेंट्रल लाइन के ऊपर होती है, सामने की तरफ। आपके चिन से शुरू हो जाती है इन मेरिडियन। कंसेप्शन मसल मेरिडियन चिन से शुरू होकर आपके जेनिटल ऑर्गन के पास तक होती है। जेनिटल ऑर्गन से शुरू होके और आपके चिन के जो नीचे लोअर लिप्स है, ठुड्डी से होते हुए ये नीचे वाला होंठ है, वहाँ पर पहुँचती है। और वहीं आपकी जीबी मेरिडियन वो भी शुरू होती है आपकी एनएस के पीछे से, एनएस के पास से, पीछे स्पाइन से होते हुए और वो आपके नोज के आगे, टिप के जस्ट नीचे यानी ऊपर वाले होंठ के पास आके एंड होती है, जो गवर्निंग मसल्स मेरिडियन है। गवर्निंग मसल्स यांग मेरिडियन है और कंसेप्शन मसल्स इन मेरिडियन है। ये दोनों हमारे शरीर के इन ऑर्गन है, यांग ऑर्गन, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। इंडिकेशन ऑफ एक्यूपंक्चर के संकेत। एक्यूपंक्चर इज कॉमनली यूज फॉर। एक्यूपंक्चर का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किन किन के लिए किया जाता है? तो लो बैक पेन, नेक पेन, साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनाइटस, टेनिस एल्बो, नी पेन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, फेशियल पैरालिसिस, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। तो कमर दर्द है, कमर में अकड़न है, कमर काम नहीं कर रही है, गर्दन दर्द है, गर्दन अकड़ गई है, साइटिका है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, माइग्रेन हो गया है किसी को, अर्धकपाली आधा सीसी दर्द भी बोलते हैं इसको, साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर यानी शोल्डर जो है वो ऊपर नहीं उठा पा रहा है, नीचे की तरफ लटक गया है, टेनिस एल्बो यानी टेनिस जो खेलते हैं वैसी एल्बो हो जाती है, घुटने का दर्द है, तनाव और टेंशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इंसोम्निया है, पाचन संबंधी विकार यानी जो खाना पचने में दिक्कत होती है उससे संबंधित विकार हैं, मासिक धर्म की संबंधित विकार हैं जो भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, और चेहरे का पक्षाघात यानी पैरालिसिस या स्ट्रोक के बाद पुनर्वास, यदि किसी को स्ट्रोक वगैरह लग गया है तो वो उसको फिर से ठीक करने के लिए ये काम करता है। तो इसके कार्य हैं एक्यूपंक्चर के। ठीक है, फिर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, ओके।